आप देख रहे हो पंजाब केसरी चैनल। मैं हूं रोहित मिश्रा। जब कोई काम ना आए, अपनी हिम्मत ही सबसे ज़्यादा काम आती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक युवा जो हवा में दौड़ता है और हवा में बातें करता है। इस समय मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर के परगवाल गांव में। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चनाब दरिया। एक ऐसा युवा जो दिन रात दौड़कर जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसका नाम मंगत सिंह है। जम्मू में कोई भी मैराथन हो, उसमें वो अव्वल रहता है। गोल्ड मेडलों का ढेर लगा हुआ है, सिल्वर मेडलों का ढेर लगा है और ब्राउन मेडल भी का ढेर लगा हुआ है। लेकिन आस यही है कि सरकारी नौकरी चाहिए मंगत सिंह को। हमारे साथ मंगत सिंह मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका पूरा और कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा नाम मंगत सिंह है और मैं अखनूर सेक्टर के परगवाल देवरा गांव का रहने वाला हूं। और 0 पॉइंट पर मेरा घर है। उधर पाकिस्तान है तो इधर चिनाब है, दोनों के बीच में रहता हूं मैं। और मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ लोग सोते हैं तो मैं बाहर ग्राउंड पे रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। ग्राउंड भी नहीं है मेरे पास। जब चिनाब दरिया सर्दियों में सूख जाता है तो चिनाब में जाता हूँ, उधर ग्राउंड बन जाती है तो उधर जाता हूँ मैं दौड़ने के लिए। और इसके बावजूद भी मैं घर का काम भी मुझे देखना पड़ता है। 2 भाई हैं मेरे, बड़ा भी हैंडीकैप है और छोटा भी हैंडीकैप है। छोटे की तो अभी 2 साल हुए डेथ हो गई है और बड़ा हैंडीकैप है, उनको भी देखना पड़ता है। एक छोटी बच्ची है बड़े भाई की, उसको देखना पड़ता है। और ज़मीन भी वो थोड़ी सी ज़मीन है, उससे क्या गुजारा होता है। और सरकार से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि मुझे छोटी मोटी एक सरकारी कम से कम एक चपरासी की नौकरी दे दी जाए, ताकि मैं अपना सर्कल चला सकूँ और मैं आउट ऑफ जम्मू के बाहर भी दौड़ने के लिए जा सकूँ। और मेरी गुजारिश यही, और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा से यही गुहार है, या एमएलए कोई, यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि मुझे छोटी मोटी नौकरी दी जाए और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिए, कितने सालों से दौड़ रहे हो? नहीं सर, मैं काफ़ी देर से दौड़ रहा हूँ। अब छोटा था तब दौड़ने का शौक़ पड़ा था मुझे। और मैं भर्ती देखने जाता हूँ, टीए की देखता हूँ, उसमें अव्वल रहता हूँ। और टीए में बोलते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा का सिर्फ नाम है, तो स्पोर्ट्स में कुछ देते कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स का सिर्फ नाम ही है। तो फिजिकल में 100 नंबर मेरा आता था। ग्राउंड में 250 लड़का से होते थे वो। 250 में फर्स्ट पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। अभी जहाँ 9 नवंबर को पलोड़ा बीएसएफ मैराथन में हुई, वहाँ जेएनके से मैं फर्स्ट एक ही प्राइज़ आया, तो मेरा ही। और किसी का जेएनके किसी का प्राइज़ नहीं है, एक मेरा ही प्राइज़ आया है। अभी उसके बाद मैंने पिछले 15-16 नवंबर को फिर लगाई, ओपन में फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी ओपन में। अभी कल संडे को फिर मैराथन। एक महीने में 4 मैराथन लगाना कोई ऐसी बात नहीं होती है। और मेरे गांव के बच्चे भी देखते हैं मुझे कि आपकी इतनी एज हो गई है, दौड़ते दौड़ते आपको कुछ नहीं मिला। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ तो मेरी एक छोटी मोटी नौकरी दी जाए मुझे, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो मुझे देख कर जज्बा, उनके अंदर जज्बा पैदा हो कि इनकी नौकरी लग सकती है, हम भी इस तरफ दौड़ें, हमारी भी नौकरी लग सकती है। और कुछ नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ। मतलब इतने साल हुए आपको दौड़ते हुए, कहाँ कहाँ दौड़ आपने की है और कहाँ कहाँ अपने मेडल हैं जो प्राप्त किए हैं? तो मैंने जम्मू में दौड़ा हूँ, दिल्ली में दौड़ा हूँ, बम्बई में गया हूँ, देहरादून में गया हूँ, चंडीगढ़ में गया हूँ, जयपुर भी गया हूँ। और चंडीगढ़ से मेरी 2 बार सिलेक्शन भी हुई। एक तो मेरे पास गवर्नमेंट के खर्चे से मैंने जापान में जाना था और एक मैंने मलेशिया में जाना था, तो दोनों बार कोरोना आ गया, दोनों बार मैं रिजेक्ट हो गया। दोनों बार सिलेक्शन हुई थी मेरी, फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी वहाँ पर। और उन्होंने एक बार मुझे हरियाणा का आदमी था, एक केरला में मिला, वो इंटरनेशनल हुई थी केरला में। भाई मैंने 2 गोल्ड लिए थे, एक सिल्वर लिया था, केरला में इंटरनेशनल हुई थी। वहाँ पे मुझे हरियाणा के एक आदमी मिला था, मुझे इंस्पेक्टर था। उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से दौड़ो, आपको हम 20,000 देंगे। मैंने उनको बोला कि मेरे 3 मेडल आ चुके हैं, हाँ नेक्स्ट होगी तो मैं दौड़ सकता हूँ। बोला आप हमारे स्टेट में आ जाओ, हम आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और दूसरी बात आप बोलते हैं कि आपकी एज हो गई है, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। कौन कहता है नौकरी नहीं मिल सकती? मेरे साथ एक राजस्थान का लड़का दौड़ता है, उसकी 45 ईयर्स एज है, उसकी इनकम डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई है। वो करता कुछ नहीं है, सिर्फ दौड़ना ही दौड़ना काम है उसका। आना जाना खर्चा उसका सब गवर्नमेंट आपकी एज कितनी है अभी? मेरी एज अभी 35 है। 35। हाँ जी।
उसके कारण मुझे बोल कहते हैं आपकी नौकरी नहीं मिल सकती। कौन कहते हैं नौकरी नहीं मिल सकती है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो नौकरी मिल सकती है, करिए। बाकी जो लड़के बच्चे हैं वो भी देख कर मुझे वो इस नशे से दूर रहेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। ये थे हमारे साथ मंगल सिंह जी। हौसले अभी भी बुलंद हैं और रनिंग में जज्बा बहुत ज़्यादा है। जब ये गांव में दौड़ते हैं तो गांव वाले लड़के जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि मंगल सिंह हवा से बातें करते हैं। किसी भी मैराथन में जम्मू में ये भाग लेते हैं, अव्वल नंबर लेते हैं। मेडलों के ढेर लगे हैं, ट्रॉफियों के ढेर लगे हैं, जो प्रमाण पत्र मिले हैं उनके भी ढेर लगे हैं। लेकिन गुजारिश एक है, वो जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार या केंद्र की बैठी सरकार, उनसे भी ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें एक सरकारी नौकरी दी जाए। इनके ऊपर ना तो पिता का साया है ना तो माता का साया है। माता भी चली गई हैं, पिताजी इस दुनिया में चले गए हैं, ये अकेले हैं और इनके एक भाई हैंडीकैप हैं। उनका भी दमोदार पूरा मंगल सिंह के ऊपर है। मंगल सिंह एक बहुत ही जाबाज लड़के हैं, जज्बा बेहद ज़्यादा है और मेहनत इतनी कड़ी करते हैं कि इन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। इन्होंने जम्मू के लिए नाम रोशन किया। बॉर्डर का क्षेत्र का रहने वाला मंगल सिंह, जो देवरा गांव का बिल्कुल बॉर्डर के ज़ीरो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनका घर है, इनकी ऐसी आस है वो जम्मू के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा से कि इन्हें सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि मेहनत इतनी करते हैं और इन्हें देखते अगर जो छोटे बच्चे हैं वो भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। वो भी अगर इस तरह के मंगल सिंह बने तो वो भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर, पंजाब के सी टीवी, कैमरामैन वरिंदर शिव के साथ परगवाल।